नहीं दे रहे। हनुमान जी को जब खोजा गया तो हनुमान जी एक पत्थर के पीछे बैठे हुए सिर्फ और सिर्फ राम नाम का जाप कर रहे हैं। तो सभी लोग हमारे साथ में मिलकर जाप करेंगे। बोले श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, महाराज की श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर
राम तेरे रामाख्यम जगदीशरम दुर्गुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम रामयम नान्या रघुपते हनेश दीये सत्यम वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं देवपुङ्गो निर्मलामे कामान् दोषरहितं कुर्मान् अतुलित बलधामं हेम शैला भरे हम कनकगरुड़ कृशानं ज्ञाननाम सकल गुण निधानं वानराणामीतं रघुपति प्रिय भक्तं दासजातं नमामि। हनुमान जी को मनाते हैं। हनुमान जी से कहते हैं पवन सुत हे मारुति नंदन, एक आप ही हैं जो लंका जाने में समर्थ हैं, बाकी कोई समर्थवान नहीं है। हनुमान जी को साफ लगा हुआ था, हनुमान जी को उनके बल पर उसका याद नहीं था, इसलिए सभी लोग हनुमान जी को उनके बल का याद दिलाते हैं। लगाओगे जवाबी लगाओ। हेलो हेलो बोलो तय बहुत आवाज कहाँ खुला है लो। हेलो 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 बोलो गणेश भगवान की जय। एक बार सभी भक्तजन हाथ उठा के हमारी पार्टी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें पार्टी का, क्योंकि अब जनता में समाज में बहुत ही मेहनत पड़ने वाली है और वैसे ही हमारे कलाकारों पर बहुत ही मेहनत पड़ेगी, बहुत ही मेहनत पड़ेगी। तो सभी भक्तों से अनुरोध है एक बार जोरदार तालियां हमारे पार्टी के उत्साहवर्धन के लिए, सभी भक्त जोरदार तालियां बजाते हैं पार्टी के लिए। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। हनुमान जी को उनके बल का याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं क्या, जागो बजरंगी हो यदि माता सीता का पता लगाए बिना वापस आए तो कोई जीवित नहीं बचेगा। जागो बजरंगी अब हम पर उपकार कीजिए, है बीच भंवर में भैया मेरा पार कीजिए, है बीच भंवर में भैया मेरा पार जागो बजरंगी अब हम पर उपकार कीजिए, बीच भंवर में भैया मेरा पार कीजिए, बीच भंवर में भैया मेरा पार कीजिए। जय हो।
तैयार हुए तब लंका जाने को, किसमें ऐसी शक्ति जो रोके राम दीवाने को, बना जो काम में रोड़ा उसे जीता नहीं छोड़ा, बना जो काम में रोड़ा उसे जीता नहीं छोड़ा, बना जो काम में रोड़ा उसे जीता नहीं छोड़ा, बना जो काम में रोड़ा उसे जीता नहीं छोड़ा, बना जो काम में रोड़ा उसे जीता नहीं छोड़ा, बना जो काम में रोड़ा उसे हनुमान जी जब चलते हैं तो रास्ते में व्यग्रताएं आना शुरू हो जाती हैं, और ये भक्त के जीवन में भी होता है। जो भक्ति के मार्ग में चलता है उसको जीवन में बाधाएं बहुत मिलती हैं। यदि आप भगवान की शरण में आए हैं तो सबसे पहले आपको बाधाओं से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान बंधुओं में परीक्षा लेते हैं। जब आप उनकी परीक्षाओं में सफल उतरेंगे, खरे उतरेंगे, तभी बाबा को पा सकते हैं, अन्यथा पाना मुश्किल है। तो सबसे पहले विपदा आई सुरसाल सिंहिका और लंकिनी, तीनों ने विपदा डाली थी, तीनों ने विपदा डाली थी। श्यामा मैं तो बन के
थोड़ा सा हमारा माइक बढ़ा दीजिए, क्योंकि जब साज बजने लगता है तो हमें सही से सुनाई नहीं देता। थोड़ा सा बढ़ा दो ये थोड़ा। पूरी रखवारे देखी बहू कभी मन की विचार अभी बड़े भैया ने बताया था सुंदरकांड क्यों किया जाता है। अभी बताया था सुंदरकांड क्यों किया जाता है। भैया कह रहे थे अगर समय का ध्यान हो तो किष्किंधा कांड भी किया जा सकता है, और अगर कम समय में करना है तो अरण्य कांड भी किया जा सकता है। लेकिन सुंदरकांड क्यों किया जाता है? सुंदरकांड उस तरीके से है जिस तरीके से आप सब्जी से यदि राम रस निकाल लें तो सब्जी फीकी हो जाएगी। राम रस समझते किसको कहते हैं? बहुत अच्छी बात है। उसी तरीके से अगर रामायण से राम जी की लीला से अगर हनुमान जी को हटा दिया जाए तो रामायण का महत्व समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब जब राम जी पर संकट आया है तो केवल और केवल
हमारे पनकी वाले बाबा ने ही उनका संकट दूर किया है, इसीलिए उनका नाम पड़ा है संकट मोचन हनुमान जी। आगे बात सुंदरकांड क्यों किया जाता है तो कहना है रामचरितमानस का है ये सुंदरकांड ही प्राण, रामचरितमानस का है ये सुंदरकांड ही प्राण। मंगल मूर्ति मारुति नंदन पवन पुत्र हनुमान, अगर कल्याण सर से बात ये ध्यान धरते, अगर कल्याण करते बात ये ध्यान धरते, अगर कल्याण करते बात ये ध्यान धरते। क्योंकि महावीर बजरंगी यदि मंगल रूप न होते, यदि मंगल रूप
कहो कवन मया परम पुरिया साजले लो नाम बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अश्मय अधम सखा सुनो मोहू परी रघुवीर दीदी कृपा तुम्हें गुण हरे गोवन नीर मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु तुरत बिहारी पंक्ति तो बोलना ही रही है भगवान करे ना मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ जानत हो वसी स्वामी सिधारी यही विदिता हाथ राम गुण गावा सब कथा विभीषण गाही यही विजन सब हनुमान कहा सुनहारा देवी सुगति विभीषण सकल सुनाई सोहि रूप गयहु पुन देवा देखी मनहि बहु दीन सुनावा मीठी मीठी तालियां जरूर बजाएंगे क्योंकि सभी के पास पुस्तक तो उपलब्ध नहीं, इसलिए प्रभु की चर्चा में सभी लोग अपनी तालियों से सहयोग देंगे। सचेतन शीश जटाए कुबेरी जपति मंगल भवन अमंगल हारी
हनुमान जी ने देखा कि माता सीता अशोक वृक्ष के नीचे अकेली बैठी हुई हैं। सारी निशाचरियां माता सीता को तारीफ करती हैं। रावण भी प्रतिदिन माता सीता को ताड़ना देने आता है। हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे सारा दृश्य देख रहे हैं। हनुमान जी मोहित होते हैं और जब देखा हनुमान जी ने सभी लोग चले गए हैं, हनुमान जी को मौका मिला राम जी की दी हुई द्वारा जो मुद्रिका थी वो माता सीता की गोदी में डाल देते हैं। किस तरह से डालते हैं भजन के माध्यम से सुनते हैं। अरे डारी मुदरिया सही काम गला पकड़ लो। अरे डारी मुदरिया बजरंग डारी मुदरिया कि सीता 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 मैया की गोदी कि आखिर में ये मुद्री आई तो आई कहां से। और रावण प्रतिदिन कोई न कोई नया षड्यंत्र रचकर माता सीता को तरह तरह के भेष तरह तरह के प्रभावना दिखाता था। माता सीता उस सूची को देखती है, सोचती है कि ये माया से रची नहीं जा सकती है क्योंकि माया तेज रची नहीं चाहिए। ये जरूर मेरे प्रभु श्री राम की ही मुद्रिका है, लेकिन लाया कौन है सामने तो कोई नहीं आ रहा। तभी माता सीता कह रही हैं, अरे मेरे प्रभु की मुद्री लाए सन्मुख क्यों नहीं आए। मेरे प्रभु की मुद्री लाए सन्मुख क्यों नहीं आए। कोई नहीं जब पास में आया रो रो नीर बहाए। ओ मैया रो रो नीर
मैया के गोदी में बजरंग दाई मोरैया। मेरे प्रभु की मुद्री आए नहीं आए। मेरे प्रभु की मुरली लाए सनमुख क्यों नहीं आए। कोई नहीं जब पास में आया तो नीर बहाए किसी का मैया की गोदी में बजरंग दाई मोरैया। सीता मैया के गोदी में बजरंग दाई मोरैया। कभी हनुमान जी चलकर जाते हैं, पास कभी सीता के पहुँचे वीर बली बलशाली। पास कभी सीता के पहुँचे राम दूत में मातु जानकी प्रभु गया क्या सीता मैया की गोदी में बजरंग दाई मोरैया। सीता मैया के गोदी में बजरंग दाई पूरा वही दूसरा नाम था, पूरा वही दूसरा वाला और हनुमान जी के मुद्रिका ले जाने पर प्रसन्न होकर हमारे बड़े भैया भूरा अग्नोत्री जी के द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। बाबा से प्रार्थना करेंगे, बाबा सदा इनका भंडार भरा रखे, चाहे कानपुर रखे चाहे नहीं दाल रखे, चाहे जहाँ रखे, लेकिन इनका भंडार सदा भरा रखें। बोलिए बालाजी महाराज की। कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, उसके चक्कर में हमारे सुर भटक जाते हैं। कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, उस चक्कर में सुर भटक जाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कौन सा दोहा था जिसके पास किताब वो बताएगा? जिनके जिनके पास पुस्तक है, किसके किसके पास पुस्तक है? हाथ उठाइए। पुस्तक किसके किसके पास है? 4 लोगों के पास पुस्तक है। तो बताइए कौन सा दोहा चल रहा है? 9:30। दोहा नंबर बताओ। 12, हाँ याद रखना, क्योंकि हम भूलते बहुत हैं। 18, तो आप बता दिया करो। दोहा नंबर है 12। अरे कभी करी है ने बिचारी तीन मुद्रिका डारी तब दीन हरति उठ कर गए हूँ। अरे मंगल भवन मंगल हारी सबहु तो दशरथ यदि हरियारी। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम यति सुंदर। जगत जी तब मुद्री पहचानी भरत विमादर दय पुरानी। दीदी को सकैया गई रघुराई माया से अनगति नहीं जानी। सीता मन विचार करी नाना मधुर बचन बोलु हनुमाना। रामचंद्र गुण बरन लागा सुन कहि सीता कर सुगढ़ावा। लागी सुनय श्रवण मन आई राजू ने सब कथा सुनाई। सरना प्रति जय कथा सुनाई कही लोक गत हो दिन हारी। तब हनुमान निकट चली गया हो जगै जीवन हित मन भयो। राम दूत हरि का
हनुमान जी ने जब माता सीता का पता लगा लिया, हनुमान जी माँ सीता से कहते हैं, माँ अशोक वाटिका में बहुत ही सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, और वैसे भी एक चीज होती है कि यदि आप कोई संकल्प करो कि हमें ये काम करना है, और जब तक आपका वो कार्य, नाम बता देना भैया, क्या नाम है? संतु संतु संतु। संतु सटरिंग और ये 20 सुविधाएं हम सभी कलाकारों को संतु भैया सटरिंग वालों की तरफ से प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। हनुमान जी माँ सीता से कह रहे हैं, माँ अशोक वाटिका में बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हैं, तो कह रहे थे कि जब कोई आप संकल्प किए हुए हैं, यही तो बता रहे थे, तो जब तक आपका वो संकल्प पूरा नहीं हो जाता है तब तक आपकी भूख और प्यास दोनों नहीं लगती है। लेकिन जब आपका वो संकल्प पूर्ण हो जाता है तो भूख और प्यास बहुत जोरों से सताती है। वही हाल हनुमान जी का है। जब माता सीता का पता लगा लिए तो माता सीता से कह रहे, माँ मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अशोक वाटिका में जाकर सुंदर सुंदर फल खा लूं जाकर के। अमरूद भरे। हाँ अभी बताएंगे अमरूद क्यों खाते हैं हनुमान जी। अरे बगिया के फल देख के मैया
पहुंचते हैं बगिया में और फल तो खा ही रहे हैं, पेड़ भी जड़ से उखाड़ रहे हैं। हनुमान जी बलि केवल नहीं खा रहे हैं, पेड़ भी उखाड़ रहे हैं। तो अभी एक गाना बजा था, बहुत ही पॉपुलर रहा, कौन सा? ओ तुनुक तुनुक तुन तुन गा, तुनुक तुनुक तुन तुन गा। लेकिन ये तो एक दुसेरी नहीं आया था, हमें वो यहाँ पे गाना शोभा नहीं देता, इसलिए हमारा कहना है ओए तुनुक तुनुक तुन तुन गा, बजरंग बजरे बलिया माँ, ओए तुनुक तुनुक तुन तुन गा, बजरंग बजरे बलिया माँ, ओए तुनुक तुनुक तुन तुन गा, बजरंग बजरे बलिया माँ, ओए तुनुक तुनुक तुन तुन गा, बजरंग बजरे बलिया माँ, तुनुक तुनुक तुन तुन गा, बजरंग बजरे बलिया माँ। सब बोरर बोरर लगे, त्रिजंतम आके जागे, सब बोरर बोरर लगे, सब बोरर बोरर लगे, तब निश्चर आके जागे, सब बोरर बोरर लगे, बजरंग से आके बोले क्या कर रहा है यहाँ पर आगे, बजरंग से बोले क्या कर रहा है यहाँ पर आगे, बोले बजरंग सुनो, बोले बजरंग सुनो, और तुम करिए और तुनुक तुनुक तुन तुन गा, बजरंग बजरे बलिया माँ, तुनुक तुनुक तुन तुन गा, बजरंग बजरे बलिया माँ, तुनुक तुनुक तुन तुन गा, बजरंग बजरे बलिया माँ, तुनुक तुनुक तुन तुन गा, बजरंग बजरे बलिया माँ। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। हैं? सिपाही और ये सब पुष्पोत्राएं सिपाही लाल जी की तरफ से प्राप्त हुई हैं। भगवान सदा इनका कल्याण करें। और हनुमान जी फल खा रहे हैं और पेड़ भी उखाड़ रहे हैं, और जो कोई रोकने आ रहा है तो ऐसा मुक्का मारते हैं कि उसको धरती लोग फिर जगह मिलती ही नहीं। क्योंकि हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया, उसका भी एक कारण है। लंका में बहुत से ऐसे निश्चर थे जिन्हें अजर अमर का वरदान प्राप्त था, जो अमर थे। अगर वो बने रहते तो विजय पाना संभव न होता। इसलिए हनुमान जी ने बैठे थे जो का को ये यही पकड़े है ना पाचे, इसलिए हनुमान जी सबको पूंछ में लपेटते हैं और इतना ऊपर फेंकते कि गुरुत्वाकर्षण पार कर जाता है। वो न धरती पे आएगा न वो ऊपर जाएगा, पीछे पीछे सीताराम जी उनका होगा। इसलिए कह रहे हैं अरे बगिया में बजरंगी दहाड़ी रे, 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 बगिया में बजरंगी
जम्बूमाली के पास गया और जम्बूमाली भी जब आया वो भी नहीं जीत पाया तो गए रावण के पास। रावण जी से कह रहे हैं महाराज एक इतना विशाल मरकट आया है, ये नहीं बता रहे हैं कि बंदर आया है ना, मरकट आया है और वो कैसा है, मारता भी है और काटता भी है, इसलिए बताएं एक मरकट आया है। किस तरह से बता रहे रावण को, वो श्री राम दूत बजरंगी, श्री राम दूत बजरंगी आए गेला सेवन रंगी, जो भी पास में आए राक्षस उसे मारे मार बेढंगी, वो बंदर 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 बगिया उजाड़ रहा है। अरे पूछ से बंदर पूछ पूछ कर मार रहा है। पूछ से बंदर पूछ पूछ कर मार रहा है। पूछ से बंदर पूछ पूछ कर मार रहा है। श्री राम दूत बजरंगी आए गेला सेवन रंगी, जो भी पास में आए राक्षस उसे मारे मार बेढंगी, वो बंदर 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 बगिया उजाड़ रहा है। पूछता है लंका के निवासी हो, अगर कह दिया हाँ तो सीधे गुरुत्वाकर्षण के ऊपर। अरे पूछ से बंदर पूछ पूछ कर मार रहा है। पूछ से बंदर पूछ पूछ कर मार रहा है। पूछ से बंदर पूछ पूछ कर मार रहा है। ये 50 कुछ मुद्राएं हमारे बड़े भैया गोविंद जी की तरफ से प्राप्त हुई है। भगवान सदा ही इनका कल्याण करें। बोलो बजरंगबली बाबा की जय। अभी तो कृष्ण ने हमारे किशन भाई ने पूरी लंका की बगिया ही उजाड़ दी है और बजरंगबली तो अपना पेड़ भर दिया है, लेकिन यहाँ पर सारे भक्त भूखे बैठे हैं और इसीलिए सुंदरकांड के बाद में सब लोग
अपनी अपनी कपड़े पहन ले, श्रृंगार कर ले सारी माताएं बहनें। और शंकर जी की बारात निकलेगी। जो भी हिमाचल के यहाँ माता पार्वती के में शामिल हो वो अपने तरीके से श्रृंगार करें, और जो भोले बाबा के बारात में शामिल हो वो अपने तरीके से श्रृंगार करें। श्रृंगार दो तरीके का होता है, एक तन और एक मन। तो आज यहाँ पर तन का श्रृंगार नहीं होगा, मन का श्रृंगार होगा। और भोले बाबा की बारात, और वहाँ पर आप लोग परेशान ना हो, सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। काला जाम, रसगुल्ला, रसमलाई सभी तैयार हो रहे हैं हिमालय के यहाँ। तो राजा हिमालय के यहाँ सब लोग चलेंगे। सुंदरकांड के बाद में कोई भी जाएगा नहीं, हर पेट भोजन सबको मिलेगा। बोलो श्री बजरंगबली बाबा की जय हो। देखी बुद्धिवर निपुण कवि मैं हूँ जान की जाओ। रघुपति वरण रघुपति साथ मधुर फल खाओ। मंगल भवन या मंगल हारी कल्लू भैया सब्जी वाले की तरफ से बात हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और 50 पुष्पोत्तराएं रचित तिवारी जी की तरफ से प्राप्त हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। अरे मंगल भवन या मंगल हारी चले हो नाग मंगल भवन मंगल हारी कहलन के सिकवन देही की सा देही के बरगार बर की अभी धव श्रवण सुनहि नहीं मोही देखो मारे सुनिरावन ब्रह्मा जनिका
सीता के बल्लभ लेस दे जिते उठा के धारी मंगल भवन मंगल हरि में तुम्हारी संसारी समर वाले सन कर जस पावा आयो पल बुलागी सबके दे परमति स्वामी तुम्हारा दे मैं पारे कोई कटवा के गई राजा जी करो जोर कर रावण तुमने सिखले जाके जाके तेरे सिखाल लड़ाई मंगल बाबा मंगल हारी पाल रघुनाथ करुणा सिंधु कराई मंगल भवन मंगल हारी राम देखिए हमें कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन गर्मी का मौसम चल रहा है। हेलो, गर्मी का मौसम है और बोलने से गर्मी बढ़ती है। हमारे गणेश भैया के देख लो टीका जो लगा था भाई के सब पूरा नाक पे आ गया। इसलिए कहना है गर्मी में जो गर्मी लगती तो क्या करना चाहिए, तो पंखा हो ना पंखा हो तो शीतल जल। इसलिए कहना है अरे ठंडा पानी हम सबको पीछे रखा है। अच्छा पीछे रखा है तो भाई बताइए और तो हमें तो कहे कोई, इसलिए कहना है हम कह रहे हैं अरे ठंडा पानी हम सबको पिलाना चाहिए। अरे हम मंगाए न मंगाए लेकिन लाना चाहिए। हम मंगाए न मंगाए लेकिन लाना चाहिए। ठंडा पानी हम सबको पिलाना चाहिए। हम मंगाए न मंगाए लेकिन लाना चाहिए। हम मंगाए न मंगाए लेकिन लाना चाहिए। बोले सच्चे दरबार की
और किसी को अगर पानी पीना हो तो पी सकते हो। अब गिलास का पे घटते लेके